तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग देखिए, आज मैं आप लोगों से अपने रियल लाइफ के बारे में बात करूंगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही बताना चाहूँगी कि मैं 16 साल की थी तभी मेरा शादी हो गया था दोस्तों। और यही धान वान फैलेबू कि नहीं। तो दोस्तों, मैं 16 साल की थी तभी मेरा शादी हो गया था। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी। तो मैं अपने पर ही वीडियो बना रही हूँ दोस्तों। मैं अपने रियल लाइफ के बारे में बता रही हूँ आप लोगों से। मेरा शादी, मैं 16 साल की थी तभी मेरा शादी हो गया। मेरा शादी हुआ था, जैसे मेरे पिताजी थे उस समय, माताजी नहीं थे, मेरे भाई नहीं थे। और मेरा शादी जब से हुआ तब से मैं ससुराल में ही रहती हूँ दोस्तों, और मैं मायके नहीं जाती हूँ। तो ससुराल में ऐसा हुआ कि जब मैं शादी करके आई तो 2-4 दिन अच्छा था, फिर मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। और आप लोगों से मैं क्या क्या बताऊं, क्या नहीं बताऊं। तो दोस्तों, मैं सोच रही थी कि मैं अपने ही बारे में आप लोगों को कुछ बातें बताऊं। तो दोस्तों, और ऐसे ही बीतता गया, मुझे ताना सुनने को मिलने लगा कि ये अपनी माँ को खा कर आई है, अपने भाई को खा कर आई है। मतलब कि मानसिकता जैसे प्रताड़िता उसे नहीं कहते हैं, वही मतलब मेरे साथ होने लगा। और सभी लोग मुझे प्रताड़ित, लेकिन जैसे कि हमारे जो पतिदेव जी हैं वो नहीं कुछ कहते थे, लेकिन और घर के सभी लोग मुझे, मतलब कि हम बर्दाश्त करते थे अंदर ही अंदर। जैसे मेरे अंदर ये कमी थी ना दोस्तों, कि जो कुछ मुझे कहता था ना, मैं सुन के रोती थी और खाना नहीं खाती थी। और गुस्से में, मतलब अंदर अपने गुस्सा करके मैं काम करती थी, और जैसे कि खाना वाना नहीं खाती थी गुस्से में। और गुस्से में जब मैं रहती थी तो अपने बच्चों को मैं जैसे कि मारती थी, और मतलब अपना गुस्सा अंदर ही अंदर, मतलब मैं जला रही थी, अपने आप को ही खुद जला रही थी मैं। और जैसे कि मैं किसी को कोई बात बार बार अगर कहो तो मानसिकता, मतलब उसका जैसे कि दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप लोग दोस्तों जानते ही होंगे, ये तो घर घर की कहानी है। और मैं अपना, जैसे कि मैं अपने रियल लाइफ के बारे में बताना नहीं चाहती थी, लेकिन दोस्तों मैंने सोचा कि खुद अपने जो मेरे रियल लाइफ में हुआ है आप लोगों से शेयर करूं। तो दोस्तों, मुझे यही, जैसे कि क्या जिसके पास माँ नहीं है उसका, उस लड़की का शादी नहीं होता है, भाई नहीं उस लड़की का शादी नहीं होता है। तो दोस्तों, यही सब मेरे साथ होने लगा। और ऐसे तैसे ऐसे बीतता, हर चीज़ पर, छोटी छोटी चीज़ों पर मुझे ताना मिलता था। और जिससे बच्चों को मैं दूध, जबकि यहाँ मेरे यहाँ गाय भैंस बहुत अधिक थी पहले, आज भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो दूध बच्चों को मैं पिलाती थी उसके लिए भी मुझे ताना मिलता था। हर छोटी छोटी बातें पर मुझे ताना मिलता था। और जैसे खाना मैं बना कर ले गई, सबको पहले खाना खिलाती थी, तब मैं बाद में खाती थी दोस्तों। ये सोच लीजिए, एक 16 साल की लड़की के साथ, और 16 साल की लड़की के साथ उसका माइंड कितना, मतलब वो मायके में कुछ भी नहीं करती है, ससुराल में आके सारा काम करती है। चूल्हे पे खाना बनाना, कुछ दूर जाके, मतलब जो वो जो उपला सब लोग बोलते हैं, उपला लाना, लकड़ी तोड़ कर लाना, और बर्तन माजना, गोबर उठाना। और जैसे कि खेत में नहीं जाते थे दोस्तों उस समय, लेकिन द्वार पर ढेर सारा ऊख आता था। और अरहर जो बोलते हैं, उस हम लोग उसको पीटते थे, हम लोग उसको पीटते थे। फिर उसके बाद सरसों बहुत अधिक होता था, आता था, तो हम लोग द्वार पे पीटते थे। और तिलकट होता था, उसको बहुत सारा काम करते थे दोस्तों। मैं इतना काम करती थी, बच्चों को भी उसी में मेरे बच्चे भी दोनों पैदा हो गए थे। जैसे मेरे बच्चे ज़्यादा था, मतलब शादी हुआ, शादी के बाद हम यहीं रहने लगे।
तो शादी के 1 साल बाद मेरी बेटी हो गई, मेरी बेटी बड़ी है। और फिर इसके बाद मेरा 1 साल के बाद फिर बेटा हो गया। मेरी बेटी से मेरा बेटा 1 साल का छोटा है दोस्तों। तो मुझे इसी तरह से ताना मिलता गया दोस्तों। तो मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी। और जैसे कि लड़कियां थोड़ा बहुत ससुराल में, थोड़ा बहुत मायके में है तो सही रहता है। तो दोस्तों मैं शुरू से ही ससुराल में रहने लगी। और इसीलिए जैसे कि कभी कभी मुझे ना, अब अभी भी, अब तो मैं जैसे कि 4 साल हो गया मुझे दोस्तों, मैं अलग बनाती हूँ, लेकिन फिर भी छुटकारा नहीं। अभी भी मुझे ताना सुनने को मिलता है दोस्तों, ताना मिलता है सुनने को। और परिवार बहुत लंबा है। सभी लोग जैसे कि मेरे परिवार जो कहते थे, दूसरे लोग भी मुझे कहते थे, इतना मुझे ताना सुनने को मिलता था दोस्तों। तो मैं आप लोगों से क्या बताऊं, क्या ना बताऊं। और मुझे तो अंदर से रोना आ रहा है। लेकिन दोस्तों मैं कुछ बातें आप लोगों से मैं अगली वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी दोस्तों। तो चलते हैं, अभी तो बहुत सारा काम भी है दोस्तों। तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।